नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है गोल्स एंड टारगेट्स। तो देखिए दोस्तों, लाइफ में किसी भी व्यक्ति के गोल्स और टारगेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। यदि वह कुछ करना चाहता है, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता है, तो किसी भी व्यक्ति के लिए टारगेट्स को सेट करना बहुत ज़रूरी है। अमूमन क्या होता है कि 95% लोग अपना गोल्स सेट नहीं करते हैं। उनकी लाइफ चल रही है, सुबह से शाम की दिनचर्या चल रही है। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, जनरली कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं, ज़िंदगी अपनी व्यतीत कर रहे हैं। तो यदि कुछ हमें लाइफ में करना है तो उसके लिए हमारे टारगेट्स का होना बहुत ज़रूरी है और टारगेट्स का सेट करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए, यदि आप शाम को सो रहे हैं और अगले दिन की फ्यूचर प्लानिंग नहीं करोगे कि आपको कब उठना है, उठने के बाद आपको क्या करना है, जॉब पे जाना है या अपने बिजनेस को स्टार्ट करके उसमें आपको दिन भर कार्य करना है, अपने बिजनेस को डेवलप करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो बिना किसी टारगेट के आदमी का समय पे उठना, कोई काम करना, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। सपोज एक आदमी ने टारगेट बनाया कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, उठने के बाद मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है, मॉर्निंग वॉक के बाद फ्रेश होना है, नाश्ता करना है और उसके बाद मुझे स्कूल कॉलेज या जॉब पे जाना है या अपने बिजनेस पे जाना है या किसी भी तरह के व्यवसाय पे लगना है और मुझे ये काम करना है, इतना कंप्लीट आज करना है। तो कोई टारगेट रखेगा तो उसको इम्प्लीमेंट करेगा और उसे अचीव करने के लिए मेहनत करेगा। यदि किसी व्यक्ति ने कोई टारगेट नहीं रखा है, शाम को सो गया है और सुबह का कुछ पता नहीं है कि अगले दिन करना क्या है, तो हो सकता है वह 6 बजे ना उठे, 8 बजे उठे, 10 बजे उठे और उठने के बाद अपना आराम से उठने के बाद खाना खाया, लेट गए और कोई काम नहीं किया। तो इस तरह से ज़िंदगी में अगर आप टारगेट नहीं रखोगे तो उसे अचीव नहीं करोगे। उसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज करिए किसी ने ये सोचा है, ये टारगेट रखा है कि मुझे अमृतसर गोल्डन टेम्पल घूमने जाना है और मैं वहाँ से घूम के 2 दिनों के बाद वापस आऊँगा। तो उसके लिए क्या है कि उसके दिमाग में पहले उसने गोल सेट किया है। वो कैलकुलेट करता है कि मुझे एक्सपेंसेस कितने होंगे, मैं ट्रेन से जाऊंगा, बाय टैक्सी जाऊंगा या बाय बस जाऊंगा, किस तरह से जाऊंगा, कितना मेरा एक्सपेंसेस होगा, कब मुझे घर से निकलना है, कब मैं वहाँ पहुँचूंगा, कहाँ ठहरूंगा और घूमने के बाद कब मैं वापस आऊँगा और घर पहुँचूंगा। तो ये सब टारगेट्स हैं। टारगेट छोटे हो या बड़े हो, टारगेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई आदमी सोचेगा नहीं कि करना क्या है, जाना कहाँ है, तो वो कहीं नहीं पहुँचेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, एक जगह ही रह जाएगा। बिना टारगेट के आदमी कोई भी कहीं नहीं पहुँच सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह से अगर एक विद्यार्थी का, एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो वो यदि अपने टारगेट्स को सेट करें, अपने गोल्स को सेट करें कि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद मैं डिग्री करूँगा, मास्टर डिग्री करूँगा, डॉक्टरेट करूँगा, मैं इंजीनियर बनूँगा, साइंटिस्ट बनूँगा या डॉक्टर बनूँगा। यदि वो अपना टारगेट सेट करता है और उसके लिए मेहनत करता है, जब टारगेट सेट होगा तभी मेहनत करेगा, अदरवाइज तो ज़िंदगी चल रही है, पढ़ाई चल रही है, जनरली पढ़ रहा है, सब जैसे पढ़ते हैं और बाद में टारगेट का कोई पता नहीं है, कुछ अचीव हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो तब भी ठीक है।
तो उससे क्या है कि लाइफ में आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है। आदमी का कोई टारगेट होगा, कोई टारगेट रखा होगा, तो वो टारगेट उसको बार बार याद दिलाता है कि मुझे इसको अचीव करना है, और उसे टारगेट को अचीव करने के लिए वो स्टूडेंट या वही कोई व्यक्ति वो दिन रात मेहनत करेगा, और जब तक वो टारगेट अचीव नहीं होगा तब तक वो चुप नहीं बैठेगा। इस तरह से सपोज हमें लाइफ में अपने गोल्स रखने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि हमें 5 गोल्स रखे हैं, और हमने उसे रख के एक अपने रूम के वॉल पे एक बड़े से पेपर में रख दिया है, चिपका के रखा है, और उसमें टाइम भी सेट कर दिया है। सपोज हमारे 5 गोल्स है, 5 गोल्स में से हमने एक गोल्स की डेट एक रखी, दूसरे की दूसरी रखी, तीसरे की तीसरी, चौथे की चौथी, और उसमें गैप देके 5 डेट्स में 5 गोल्स को रखा। तो सपोज जब आप सो के उठेंगे, सुबह सो के उठते हैं, जैसे ही सो के उठते हैं तो आपको सामने नजर आएगा कि मेरा टारगेट क्या है, मुझे ये काम करना था। जब वो आपका काम हो जाएगा तो आप उसको टिक करेंगे। उसके बाद दूसरा थोड़ा बड़ा गोल होगा जो आपने रखा होगा, वो आपको याद आएगी कि ये काम मैंने, एक गोल मेरा पूरा हुआ, एक काम मेरा पूरा हुआ, अब मुझे दूसरा टारगेट अचीव करना है। दूसरा टारगेट अचीव करने के लिए क्या है कि फिर आदमी मेहनत करना शुरू करता है। दूसरा टारगेट अचीव होने के बाद उसे आपने टिक किया कि मेरा दूसरा टारगेट कंप्लीट हो गया। तीसरे टारगेट के लिए आदमी मेहनत करना शुरू करता है। इस तरह से जब आदमी 2, 3, 4 टारगेट अचीव कर लेता है और 5वां उसका बड़ा टारगेट होता है, तो उसे हौसला होता है कि जब मैंने ये 4 टारगेट अचीव कर लिए हैं तो 5वां भी मैं अचीव कर लूंगा। तो इसके लिए आपको कोई भी टारगेट का होना लाइफ में बहुत जरूरी है। सपोज आपके पास आपको 1 लाख रुपया दे दिया गया है। कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ लोगों को टारगेट सेट करने नहीं आते हैं कि क्या टारगेट सेट करने हैं, किस तरह से इंप्लीमेंट करने हैं, किस तरह से उसकी टाइमिंग फिक्स करनी है, कब उसको अचीव करने के लिए। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। सपोज आपको मैं 2 लाख रुपए दे देता हूँ और 2 लाख रुपए दे के कहता हूँ कि आप इससे 10 चीजें खरीदिए। 2 लाख रुपए में 10 चीजें खरीदी हैं, तो आपको आपका जो दिमाग है, आप दिमाग को घुमाएंगे, और दिमाग को घुमाने के बाद आपको आइडिया आएगा कि 2 लाख रुपए में मैं मेरी जो जरूरतमंद चीजें हैं मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ। तो अमूमन घर का सामान, सपोज आपके पास सोफा सेट है, वो पुराना हो गया है, तो आप उसको देखेंगे कि हाँ 25 से 30 हजार रुपए में मुझे 25,000 to 35,000 में मेरा सोफा सेट आ जाएगा, एक सिंपल। और उसके बाद दूसरा टारगेट आप रखोगे कि मुझे और कोई सामान खरीदना है। सपोज किचन का सामान खरीदना है, या कुछ मुझे अच्छा फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, और कोई अच्छा बेडिंग है, या कोई और सामान है जिसकी आपको ज़रूरत है, कोई म्यूजिक सिस्टम है। वो आपने टारगेट्स को आप क्या करोगे कि आप एनालाइज करोगे, अपने दिमाग पर जोर डालोगे, दिमाग को काम दोगे कि मेरे पास 2 लाख रुपए है, मुझे इसे कैसे इन्वेस्ट करना है, और अच्छे से अच्छा सामान लेके, जरूरतमंद सामान लेके इसको इन्वेस्ट करना है। तो आपको सपोज आपने 10 आइटम्स को या 5 आइटम्स को नोट डाउन किया कि मैं 2 लाख रुपए में ये मुझे खरीदना है, इसको मैं खरीद सकता हूं। तो आपके दिमाग को आपने काम दिया, ब्रेन को काम दिया, और काम के बाद वो सोचना शुरू किया। जब आप सोचना शुरू करोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या टारगेट्स है, और क्या टारगेट्स को आप 2 लाख रुपए में अचीव कर सकते हैं। इसी तरह से एक मीडियम टर्म के टारगेट्स में आपको सपोज 10 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, और आपको कहा जाता है कि 10 लाख रुपए में आप क्या लोगे। तो 10 लाख रुपए के लिए आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा कि 10 लाख रुपए में मैं ये 5 से 10 आइटम्स को खरीद सकता हूँ, जिससे ये 5 से 10 आइटम्स मेरे
परचेज हो सकते हैं, ये मेरे टारगेट अचीव हो सकते हैं। इसी तरह से लॉन्ग टर्म में आपको सपोज 5 करोड़ रुपया आपको दे दिया जाता है और लॉन्ग टर्म में आपको खर्च करने के लिए आपको आपके बोला जाता है कि आप इसको खर्च कीजिए। तो 5 करोड़, 5 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, कुछ भी हो, उस अमाउंट को खर्च करने के लिए आपका दिमाग चलेगा कि मैं इस तरह से अपना बड़ा घर लूंगा, प्लॉट लूंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, बिल्डिंग मेरा अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, और कुछ मैं और कुछ अच्छे कामों में लगाऊंगा, वृद्धाश्रम में कुछ पैसा दूंगा, या इस तरह से अनाथ आश्रम को कुछ डोनेट करूंगा। तो ये सब आपके दिमाग में जब उपज होगी, जब आपके दिमाग में ये चीज़ें आएगी, आप टारगेट सेट करोगे, तभी तो उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उस पर एनालाइज करोगे, उसको शुरू करोगे, उस पर वर्कआउट करना शुरू करोगे। यदि आपने दिमाग को नहीं चलाया और टारगेट को सेट नहीं किया तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह से कई लोग अपना टारगेट लाइफ में सेट करते हैं और उस पर वर्कआउट करते हैं। यदि आपके पास टारगेट नहीं होगा तो होता क्या है कि आप कम मेहनत करोगे, ऑर्डिनरी जिंदगी जियोगे और कम मेहनत करके कम अचीव करोगे। यदि आपने कोई टारगेट रखा है कि मुझे लाइफ में मेरे गोल्स है और उन गोल्स को अचीव करना है, तो उसके लिए आप रात दिन, सुबह शाम, सर्दी गर्मी, किसी भी वेदर में, किसी भी मौसम में, किसी भी क्लाइमेट में आप मेहनत करोगे और मेहनत करने के बाद उसे अचीव करोगे। यदि आपने कोई गोल सेट नहीं किया है तो बिना गोल के आप कुछ भी नहीं कर सकते। सपोज आप यहाँ से किसी एक जगह से दूसरी जगह के लिए चले और आपको फिक्स प्लेस का पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप भटकते रहोगे और कभी भी कहीं नहीं पहुंचोगे। यदि सपोज आपने किसी जगह को फिक्स किया है, सपोज कश्मीर से कन्याकुमारी आपको जाना है, तो आपने डिस्टिनेशन बनाया, अपना गोल बनाया है कि मुझे कन्याकुमारी से चलना है और कश्मीर पहुंचना है, या कश्मीर से चलना है और कन्याकुमारी पहुंचना है, तो आप जरूर पहुंचोगे। यदि आप कश्मीर से चले और आपको ये मालूम नहीं है कि आपको पहुंचना कहाँ है, तो आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे, रास्ते में ही भटक जाओगे। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि ज़िंदगी में अपने गोल्स को बनाइए, अपने गोल्स को रखिए और उन्हें नोट डाउन करिए, और अपने लिविंग प्लेस में, अपने रहने के रेजिडेंस पे, अपने कमरे में उसे एक चार्ट में लगाइए और उसकी नंबरिंग कीजिए। गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3, गोल नंबर 4, और उसके लिए टाइम फ्रेम फिक्स कीजिए। जब आपका एक गोल आप अचीव कर लेते हो तो उसको टिक कीजिए कि मेरा ये गोल अचीव हो गया। फिर दूसरे गोल के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, दूसरे गोल के लिए आप, दूसरे टारगेट के लिए आप मेहनत कीजिए। जब आपका दूसरा गोल अचीव हो गया, उसके बाद आप तीसरे गोल के लिए मेहनत कीजिए। और मेहनत करेंगे क्योंकि आपको बार बार याद दिलाएगा कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो बिना लक्ष्य के आप कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। आपका जीवन है व्यर्थ हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, चल रहा है, धक्के से चल रहा है। यदि आपका कोई टारगेट होगा तो टारगेट के लिए आप मेहनत करोगे, मेहनत के लिए दिन रात मेहनत करके आप उसको अचीव करने के लिए बार बार प्रयास करोगे, तो एक दिन आप टारगेट को जरूर अचीव करोगे और एक बड़े आदमी बनोगे। तो टारगेट का होना बहुत ज़रूरी है, टारगेट का रखना बहुत ज़रूरी है, टारगेट को बार बार रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है, अपने दिमाग पे जोर डालना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा दिमाग है, ये कुछ भी नहीं करता है यदि हम इसे फ्री छोड़ देते हैं। यदि हम इसकी कसरत करवाते रहेंगे, इस पे जोर डालते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ ये हमें करने के लिए जागृत करेगा। अंदर से आवाज़ आएगी कि हमें ये करना है, ये हमारे टारगेट्स है। तो टारगेट्स 3 प्रकार के होते हैं: शॉर्ट टर्म टारगेट, मीडियम टर्म टारगेट्स और लॉन्ग टर्म टारगेट्स।
टारगेट तो टारगेट है, चाहे वो एक पेन खरीदने का हो, या वो एक गाड़ी खरीदने का हो, एक बंगला खरीदने का हो, या डॉक्टर बनने का हो, इंजीनियर बनने का हो, या साइंटिस्ट बनने का हो। यदि आप टारगेट रखोगे और टारगेट पे काम करोगे तो आपको कोई भी रास्ते में कठिनाई आएगी तो वो टारगेट आपको, वो गोल आपको, वो आपका लक्ष्य आपको बार बार रिमाइंड करवाएगा कि मुझे कहाँ पहुंचना है, और मुझे पहुंचने के लिए सर्दी, गर्मी, धूप, मुश्किलों का सामना करना है और करते हुए टारगेट को अचीव करना है। यदि हमारा लक्ष्य नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए लाइफ में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, गोल का होना बहुत ज़रूरी है, टारगेट का होना बहुत ज़रूरी है। एक बात को आप ध्यान रखिए, अपना टारगेट बनाइए, उसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करने के बाद उसको एनालाइज कीजिए कि मैंने ये काम कर दिया, ये दूसरा काम मुझे करना है, ये काम हो गया, तीसरा काम करना है। जब आप 10 टारगेट्स में से 5 टारगेट को अचीव करोगे तो बचे हुए 5 टारगेट्स के लिए आपको खुद ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैंने 5 टारगेट्स 5 लक्ष्य जब पूरे कर लिए हैं तो आने वाले बचे हुए 5 और लक्ष्य को भी मैं अचीव करूंगा। तो दोस्तों, अपना लाइफ में टारगेट रखिए और उस पर हार्ड वर्क करिए और उसको याद रखिए, और कहीं भी जहां भी आप रहते हैं उसको अपने सामने नोट डाउन करके एक चार्ट बना के रखिए। जो टारगेट आपका अचीव हुआ, किसी फिक्स डेट, एक डेट फिक्स कीजिए और उस फिक्स डेट में अचीव हुआ, उसके बाद दूसरे टारगेट के बारे में सोचिए और उसको अचीव करिए। अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे तो तभी आप कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। मैं महेंद्र सिंह धोनी का आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे महान क्रिकेटर है जो जिन्होंने बहुत सी क्रिकेट जगत में बहुत सी कामयाबियाँ प्राप्त की है। तो उनका टारगेट होता है, जब वो बैटिंग करने जाते हैं, पहले 0 पे आउट नहीं होना है, 1 रन बनाना है। 1 रन बनाने के बाद फिर ये सोचते हैं कि 20 रन बनाना है। 20 रन बनाने के बाद वो सोचते हैं कि मुझे अर्धशतक लगाना है, 50 रन बनाने हैं। 50 रन बनाने के बाद उनका टारगेट होता है कि वो सेंचुरी लगा के जाएं। सेंचुरी लगाते हैं और अपनी टीम को जीत दिलाने का लक्ष्य होता है। इन्हीं टारगेट्स को बना के उन टारगेट को अचीव करने के लिए वो मेहनत करते हैं और अचीव करते हैं। और इसी तरह से यदि हम अपनी लाइफ में टारगेट्स को रखेंगे तो हमारे दिमाग पे जोर डालेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि हमें ये काम करना है और उसके लिए हम मेहनत करेंगे। यदि हमारी लाइफ में कोई टारगेट नहीं होगा तो हमारा जीवन व्यर्थ रहेगा। चलता है, चल रहा है, रुक गया तो रुक रहा है। उसमें आदमी का लाइफस्टाइल भी ऐसा ही रहेगा, रेगुलेशंस भी ऐसा ही रहेगा, डिसिप्लिन भी कोई नहीं रहेगा और जिंदगी में हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, या वो कोई जॉब करने वाला हो, कोई भी हो, सबको अपने लक्ष्य निर्धारित करने हैं जिंदगी के और उसके लिए वर्कआउट करना है, ताकि आप जिंदगी में कुछ कर सको, बड़े आदमी बन सको, कुछ अच्छा कर सको अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने भारत देश के लिए। तो देखिए दोस्तों, टारगेट को रखना बहुत ज़रूरी है और टारगेट पे आप खरे उतरोगे, ये मेरा मानना है। अपने गोल्स को रखिए, गोल्स को नोट डाउन करके रखिए और उस पर इम्प्लीमेंट करिए। जब आप अपने गोल्स बनाएंगे, अपने दिमाग पे जोर डालेंगे, तो आप खुद ही, आपका दिमाग बोलेगा कि मुझे मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। तो अंत में मैं ज़्यादा ना कहता हुआ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने लाइफ में टारगेट्स रखिए, सही सोच रखिए, हार्ड वर्क करिए, और ये मेरा मानना है कि आप अपने टारगेट्स को ज़रूर अचीव करोगे। धन्यवाद, नमस्कार।